बांग्लादेश में हिंसा के बीच 17 साल बाद बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की वतन वापसी के साथ 17 मिनट का भाषण दिया, जिसमें हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश के लिए प्लान से लेकर बांग्लादेश फर्स्ट तक की बात कही। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान सिलहट के उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जाइमा रहमान के साथ जब से पहुंचे हैं, तभी से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। ऐसा माना जाने लगा है कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान ही है। बीएनपी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने तो उनका जोरदार स्वागत किया ही, साथ ही बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भी तारिक रहमान का जबरदस्त स्वागत किया। बांग्लादेश हिंसा की आग में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीएनपी समर्थकों ने पूरे ढाका को तारिक रहमान के स्वागत में पोस्टरों और बैनरों से ढक दिया। तारिक ने जब 2008 में बांग्लादेश छोड़ा था तो उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई गंभीर आरोप लगे थे। यही नहीं, वह कई महीनों तक जेल में भी रहे। जब तारिक बांग्लादेश छोड़ रहे थे तो उनसे एक बॉन्ड भी साइन करवाया गया था और वो बांग्लादेश की राजनीति में वापसी नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन शेख हसीना से बांग्लादेश छोड़ने की बात हुई, उसी समय तारिक की वापसी की घोषणा हुई। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश से भारत को टारगेट कर रहा है, ऐसे में तारिक का 17 मिनट का भाषण पीएम मोदी से काफी प्रभावित दिखा। जिस तरह से पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वैसे ही तारिक ने भी सबको साथ लेकर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों से नया बांग्लादेश बनाने की अपील की है। दिल्ली ने भी बांग्लादेश पर करीब से नजर रखी है। फरवरी में होने वाले चुनाव से भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। दिल्ली के लिए तारिक रहमान की वापसी बहुत मायने रखती है, खासकर तब जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है और खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती है। यह ऐसे समय हुआ है जब बांग्लादेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पे अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कट्टरपंथी इस्लामवादी बेलगाम हो रहे हैं और भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। भारत के लिए खास चिंता जमात-ए-इस्लामी है। जमात-ए-इस्लामी को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन मिला हुआ है। यूनुस की बांग्लादेश में वापसी के बाद जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और जमात-ए-इस्लामी से राजनीति में वापसी कर ली। हाल में बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी ने अपनी ताकत और बढ़ाई है और वो राजनीति में प्रवेश भी करने जा रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व में कट्टरपंथी ताकतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत जमात और यूनुस की तुलना में बीएनपी को ज्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। हालांकि पिछले दिनों भारत और बीएनपी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन हाल के वर्षों में बीएनपी के भारत विरोधी तेवर में भी कमी आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल में तारिक रहमान हो या फिर बांग्लादेश के बीएनपी के नेता मीर जफर या सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने भारत विरोधी मंतव्य नहीं दिया है। बीएनपी का पूरा फोकस बांग्लादेश पर है और यूनुस सरकार की नीतियों की आलोचना कर रही है। बीएनपी यूनुस की विदेश नीति की आलोचना लगातार कर रहे हैं और जमात-ए-इस्लामी से भी उन्होंने दूरी बना ली। बीएनपी तारिक रहमान की वापसी को हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में मसीहा की वापसी के रूप में पेश कर रही है। बीएनपी का यह तर्क है कि तारिक रहमान ही बांग्लादेश को बचा सकते हैं। ऐसे में बीएनपी को भी यह एहसास है कि भारत विरोधी रुख अपनाकर वह बांग्लादेश की सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में भारत के प्रति अपना रुख नरम रखा है। भारत के साथ साथ बीएनपी के नेता पाकिस्तान को लेकर भी बात नहीं कर रहे हैं। बीएनपी यह संदेश दे रही है कि भारत हो या फिर पाकिस्तान, वो दोनों ही देशों से समान दूरी बनाए रखेगा। अगर बीएनपी सत्ता में वापस आती है तो भारत बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव की उम्मीद करेगा। भारत और बीएनपी रिश्ते फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने चिंता जताई और गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के लिए भारत का सपोर्ट देने की पेशकश की थी। बीएनपी ने दिल से शुक्रिया अदा किया। इससे साफ है कि भारत और बीएनपी के रिश्ते सुधर रहे हैं। भाषण के दौरान तारिक रहमान ने भी सभी समुदायों को शामिल करते हुए एक सुरक्षित बांग्लादेश का खाका पेश किया
उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सहित अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जैसे बांग्लादेश को एक माँ देखती है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहाँ कोई महिला, कोई पुरुष या कोई बच्चा, कोई भी हो, अपने घर से सुरक्षित बाहर निकल सके और सुरक्षित ही घर लौट सके। तो ये साफ नजारा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उकसावे और हिंसा के खिलाफ तो बार बार चेतावनी दी है। उन्होंने हिंदुओं की हत्या पर निंदा नहीं की, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इस भाषण में एक बात खास थी कि वो रहमान शेख हसीना पर कुछ नहीं बोले। यह जरूर स्वीकार किया और झिझके भी नहीं कि उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश बहुत बदल गया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे और विकास की भर भर कर प्रशंसा की। अगर खुफिया एजेंसियों की बात करें तो उनका मानना है कि अहिंसा, अल्पसंख्यक अधिकार और कानून के राज पर जोर भारत के लिए एक रीएश्योरेंस सिग्नल था। इसका मकसद यह संकेत देना है कि अगर भविष्य में बीएनपी सत्ता में आती है तो वह 2001 से 6 वाले उस दौर में नहीं लौटेगी जब भारत विरोधी गतिविधियों और उनके आतंकी नेटवर्क्स को लेकर चिंताएं रही थी। आकलन के अनुसार बीएनपी फिलहाल इंडिया फ्रेंडली की बजाय इंडिया न्यूट्रल का रुख अपना रही है। रहमान राष्ट्रीय संप्रभुता और जनता के जनादेश पर जोर देकर भारत की पुरानी सुरक्षा चिंताओं को कम करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे थे टाइमलाइन, और ऐसी कौन सी खबर आप देखना चाहते हैं जो हमसे आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं, वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए India.com।